हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक्सपायरी अभी 3:18 का टाइम है और एक्सपायरी यहीं पर ही एक्सपेक्टेड थी और वैसा ही हो रहा है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पर रेंज बाउंड कंडीशन रहने वाली है और सपोर्ट्स आप लोगों को बता दी थी कि भाई 975 से लेके 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साइड है, तो शॉर्ट को अवॉइड करना है। तब मार्केट कहीं यहाँ के आसपास चल रहा था और आपने देखा कि मार्केट ऊपर भी आया और उसके बाद नीचे आया, तो हम लोगों ने शॉर्ट भी किया था यहाँ पर। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने 18,000 के ऊपर सपोर्ट लेकर के और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ पे कहीं आप बाउंस में छोटा मोटा शॉर्ट कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए। ये मैसेज मैंने आपको अपने इस वाले चैनल के अंदर, जो फ्री चैनल है, उसमें मैंने आप लोगों को दिया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अपसाइड जो है यहाँ पे इजी नहीं होगी अब 185 के लिए, और सेल ऑन राइज फॉर लिमिटेड ये यहाँ के आसपास मैंने 153 के आसपास आप लोगों को बताया था। मार्केट वहां से नीचे गया, लिमिटेड ही नीचे आया और उसके बाद मैंने सुबह ही बता दिया था 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज। और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बोला कि भाई अब जो है शॉर्ट मत करना यहाँ पर, ठीक है। ये करीब मैंने आप लोगों को 2:48 पर मैंने बोला यहाँ पर, और देखिए वहीं से क्या स्पाइक दिया है, क्योंकि क्या है कि एक्सपायरी है और बहुत सारे लोग इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यहाँ पर अभी मैं टीवी भी देख रहा था तो नितिन मोरार का है कोई, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट के लिए बोला और मेरे को समझ में आ गया था कि ये ट्रैप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मार्केट को यहाँ पे ही बंद होना था, पर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना था, ठीक है। तो ये शायद किसी को फायदा हुआ हो, इस पॉइंट पे मैंने आप लोगों को ये मैसेज यहाँ पर दिया। तो आप लोग जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कल की बात करें तो दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी कुछ चीजें ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो डिसाइसिव नहीं है, यानी कि आरबीआई की मीटिंग चल रही है दोस्तों, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है। वो हो सकता है कि मार्केट के बाद तुरंत ही करें और मार्केट कल डाउन ही खुले। तो एक दिन और वेट वेट कीजिए, हम फिर से इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे। अगर हम मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स अभी भी ऊपर की साइड मेरे को इतना लग नहीं रहा है कि मतलब साइडवेज फोर्स है, तो कल के लिए नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ठीक है। पर इतना अंदाजा है कि 18,125 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल सुबह के लिए। तो ये वीडियो मेरे को अपलोड भी करनी होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग यहाँ पर कोई अपना गलत ट्रेड मत लीजिएगा। कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ऊपर के लेवल छूटे हुए हैं, पर हो सकता है कि नीचे की तरफ लगा करके फिर दोबारा आए। तो आज का तो मैंने पूरा आप लोगों को बताया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है दोस्तों, जब मैं स्पोर्ट लिखता हूँ ना, तो स्पोर्ट का मतलब ये है कि स्पोर्ट के पास आए तो ही बाय करना है, ठीक है। तो जरूर बेनिफिट मिला होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर फोर्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था फोर्स ऊपर की तरफ है, पर फोर्स एक ऐसी चीज नहीं है जो आप मतलब ये सोचे कि भाई फिर मैं लिखता फुल फोर्स, यानी कि फिर ऊपर ऊपर ही चलता रहता। वो चीज एक बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज समझनी है। तो ये लेवल्स हैं, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम किए हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट के अंदर जो फोर्स है वो भी थोड़ा-सा लेज़ी सा ही है, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि बढ़ा दें वो, क्योंकि इस तरीके की मीटिंग नहीं है वो। पर इस मीटिंग के अंदर बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाएँगे तो मार्केट गड़बड़ कर सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल टोटली रिस्क हो जाएगा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे गवर्नर साहब है ना, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। बीच में एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था इन्होंने। तो एक रात-रात का वेट और कर लीजिए, इन्होंने जो कुछ करना होगा शाम को 3:30 के बाद ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? मैं जितना समझ रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को यहाँ पर, ठीक है? अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है, तो मार्केट नॉर्मल ही रहेगा, फिर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डॉ जोन्स का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर डॉ जोन्स के चार्ट को देखें हम यहाँ पर, तो हम कहीं न कहीं सपोर्ट के पास में ही हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ लेना आप लोग। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कल का फॉल भी हुआ है। अब ये जो ज़ोन है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं पहले ही बना हुआ है, तो ये एक सपोर्टिव एरिया है, ठीक है?
तो यहाँ से देखते हैं कि क्या करता है, सपोर्ट लेता है या मार्केट नीचे जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, ये बहुत पहले की बनी हुई है दोस्तों, ठीक है? तो ये जो ज़ोन है ये थोड़ा सपोर्टिव है, पर हमें अपना आरबीआई का जो है उसको भी समझ के चलना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर की तरफ कहीं न कहीं ये 18,000 के ऊपर का जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत डेंजरस जगह है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मार्केट बाय चांस नीचे आ जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, किसी भी वजह से आरबीआई की पॉलिसी शाम को रिलीज़ हो जाती है कुछ, और मेरे को डाउट है कि वो कुछ खतरनाक हो सकता है। तो मैं सेल के लिए नहीं बोलूँगा कि भई आप सेल कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि डेटाज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि भई मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेयरिश कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है? तो इंट्राडे के लिए आप 1-2 दिन और काम कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ये पोज़िशनल ट्रेड्स तो बहुत सारे मिलते हैं, आने वाले टाइम में मिलेंगे भी। एसटीबीटी ना करके जाइएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? कि सोचे कि भई इंटरेस्ट रेट्स ने घटा दिया तो आप कर लीजिए एसटीबीटी, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट अगर हमारे यहाँ पर नहीं बढ़ते हैं तो मार्केट ऊपर खुल सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसी को मालूम नहीं होती हैं, ठीक है? जिसको मालूम होती हैं वो अंदर के सीक्रेट लोग ही होते हैं। भैया आप हमें तो नहीं मालूम है ना, पर हम पेशेंस रख सकते हैं। सट्टा खेलना होगा यहाँ पर कि आप सेल करके जाएँ या बाय करके जाएँ। बात को समझ लीजिए, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर ले रहा हूँ। दोस्तों जब तक कंट्रोल नहीं होता ना किसी चीज़ के ऊपर, वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। शाम को डेटाज़ भी आ जाएँगे 7 बजे के आस-पास, तो मैं आपको फिर से मिलूँगा। थैंक यू दोस्तों।